हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का फार्मूला लेके आया हूँ। इसमें फर्स्ट फार्मूला है इन यूक्लिड डिवीजन लेमा। इन यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए फार्मूला क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन बी। ये शायद आपका डिलेट है, इसको इस ईयर नहीं देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नेक्स्ट है आपका एलसीएम निकालना है तो क्या करना होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एचसीएफ। उसके बाद है एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एलसीएम। उसके बाद है इन पी बाई क्यू। अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए पी बाई क्यू में देखना है तो क्यू क्या होना चाहिए? इसमें डिनोमिनेटर आपका होना चाहिए 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए होगा वेयर एन एंड एम इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 1 2 3 4 डिजिट कुछ भी रह सकता है। ठीक, ये आगे है रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए रिलेशन क्या होता है इसमें, ये आपको बताना है। ठीक, इसमें फर्स्ट है सम ऑफ 0, यानी अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? ये माइनस बी बाई ए। इसका पूरा भी लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर है आपका प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू या तो कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लीजिए या आप अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए लीजिए। ठीक, इसमें क्या है? नेक्स्ट है आपका 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई सी। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई सी। डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए या इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लेकर के सॉल्व किया जाता है। ठीक, माइनस बी बाई सी। नेक्स्ट है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। उसी को हम बोल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है? इसमें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू क्या होगा? सी बाई ए। सी बाई ए या इसको बोल सकते हैं क्या? इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ये भी लगाइए, ये भी लगाइए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या है? माइनस डी बाई ए। ये आपका माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। नेक्स्ट है आपका टू फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है जब अल्फा बीटा आपका गिवन हो। इसके लिए होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। फिर आपका जनरल फॉर्म दिया हुआ है। जनरल फॉर्म क्या चाहिए? लीनियर पोलिनोमियल का क्या होता है? एक्स प्लस बी। अगर इक्वेशन कर देता तो इक्वल टू 0 हो जाता। ये हुआ लीनियर पोलिनोमियल का। ठीक, फिर करा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक के लिए क्या हो जाता है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बायो क्वाड्रेटिक के लिए क्या हो जाएगा? बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हो जाएगा ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन के लिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसमें क्या हो जाएगा? हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। लाइन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर तीनों इक्वल है तो इसमें क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता है। लाइन जो है कॉन्साइड कर जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन, लाइन कॉन्साइड कर जाएगा। फिर है आपका a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें नो सोल्यूशन होगा, लाइन क्या होगा? पैरेलल लाइन होगा। फिर आपका क्वाड्रेटिक में d इक्वल टू क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला में होता है पहले डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है? d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ लिखा हुआ है d का डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोला जाता है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2 है वेयर d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट है आपका इसका कंडीशन देखना है इसमें नेचर ऑफ रूट्स के लिए d ग्रेटर देन 0। d जो है 0 से बड़ा होगा। ठीक, तो उसके लिए होता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स होता है, ये कंडीशन होता है आपका। फिर है इसमें d इक्वल टू 0। अगर d का वैल्यू 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा इसके लिए। फिर d 0 से छोटा हो जाए, ठीक, d लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स हो जाएगा। फिर आपका है
एपी में आ जाइएगा। एपी के लिए क्या होता है, टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का एक फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म निकालने का, आप 11th टर्म निकालिए, 12th टर्म निकालिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वेयर ए इक्वल टू क्या होता है, तो ए फर्स्ट टर्म हो गया, डी आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, एन नंबर ऑफ टर्म हो गया, टी एन हो गया जनरल टर्म निकालने का। ठीक, फिर आपका अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी या ए प्लस बी बाई 2 इसको बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका सम ऑफ एन टर्म। अगर सम निकालना है तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम के लिए होता है आपका एस एन इक्वल टू एन बाई टू प्लस एन, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर एस एन इक्वल टू एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। फिर आ जाइए आप इसमें, इसके लिए फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, इसमें आपका क्वाड्रेंट रूल होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपका होता है प्लस प्लस। ठीक, फर्स्ट में क्या होता है प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा माइनस माइनस, और फोर्थ में हो जाएगा प्लस माइनस। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 3 और 4 किस क्वाड्रेंट में, इन व्हिच क्वाड्रेंट लाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, दोनों प्लस में। ठीक, नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें आप पहले x1 भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, वो भी फार्मूला लिखते हैं वो भी सही है। ठीक, ये भी सही है। ठीक, ओरिजिन फार्मूला क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर आपका कोलिनियर कंडीशन में क्या करना होगा, आपको डिस्टेंस निकालना होगा, ए बी निकालिए प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक, 2 का सम करने पर तीसरा आ जाएगा ए सी के इक्वल, तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। फिर आपका सेक्शन फार्मूला इसमें क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन कॉमा my2 प्लस ny1 बाई एम प्लस एन। नेक्स्ट है आपका ये इंटरनली डिवीजन। एक्सटर्नली डिवीजन में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ क्या लग गया है, माइनस लग गया है, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। फिर आपका मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है आपका, मिड पॉइंट में हो जाता है आपका x1 प्लस x2 बाई 2, यहाँ लिखा हुआ है मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, मिड फार्मूला हो गया। उसके बाद है सेंट्रॉयड फार्मूला क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। फिर आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल का क्या फार्मूला हो जाता है, इसमें 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इसमें। ठीक, आपका हो जाएगा। फिर कोलिनियर कंडीशन, कुछ नहीं, कोलिनियर कंडीशन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, एरिया आपका 0 होना चाहिए। सॉल्व करने पर एरिया 0 आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा। ठीक, y1 माइनस y2 है, यहाँ पे छूटा हुआ है। नेक्स्ट है आपका एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। एक्स एक्सिस पे रहेगा तो इसका होता है x, 0, पॉइंट पूछ दिया आपसे एक्स एक्सिस पे तो x, 0। इसी तरह आपका y पे पूछ देगा, y पे क्या हो जाएगा, y पे पूछ देगा तो हो जाएगा 0, y। नेक्स्ट है आपका थेल्स थ्योरम क्या होता है, तो इन एबीसी ट्रेंगल में D पैरेलल टू BC, इन एबीसी ट्रेंगल D पैरेलल टू BC होता है, तो इसके लिए थेल्स थ्योरम फर्स्ट कंडीशन होता है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, AB बाई क्या लिख सकते हैं, AB बाई DB इक्वल टू AC बाई EC। ठीक, इसमें थर्ड लिख सकते हैं AD बाई AB इक्वल टू AE बाई EC। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री में क्या कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में इन राइट एंगल ट्रायंगल में आपका 90 के सामने, ये याद रखिएगा, 90 के सामने क्या रहता है, H हाइपोटेनस, नीचे आपका क्या हो जाएगा B और ये P हो जाएगा। ठीक, तो इसमें फर्स्ट होता है H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चल जाएगा, रूट हो गया। ठीक, इस पर रूट लग गया। फिर P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक, इसके बाद थर्ड है आपका B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चल जाएगा। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछा है, फर्स्ट रेशियो क्या होता है। ठीक, तो फर्स्ट रेशियो इसमें होता है आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई H, साइन थीटा इक्वल टू होगा P अपॉन H। ठीक, सेकेंड है आपका कॉस थीटा इक्वल टू होगा B बाई H। तीसरा में टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P बाई B। अब देखिए इसमें एक ट्रिक है, साइन का उल्टा लिख दीजिए। ठीक, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक में हो जाता है आपका यहाँ P बाई H है तो H बाई P, ये 3 याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, इसको आप सिर्फ उलट लेना है, ठीक ना, उल्टा कर देना है, अपोजिट कर दीजिएगा। कॉस है यहाँ पे H B बाई H, तो सेक क्या हो जाएगा, H बाई B। टैन है आपका P बाई B, तो कॉट में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ P बाई B है तो B बाई
P। ठीक, नेक्स्ट है आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 1। फिर आपका साइन निकालना है तो साइन, देखिए साइन यहीं पे रहेगा, नीचे क्या आएगा 1 बाई कॉसेक। ये जो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हुआ, तो आपको निकालना तो साइन है, ये आपका नीचे आ जाएगा। फिर आपको कॉसेक निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक यही है, इंटू में ये डिवाइड में आ गया है। ठीक, इसी तरह आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्या हो जाएगा 1। तो कॉस थीटा निकालना है तो 1 बाई सेक थीटा, ये कॉस यहीं पे, ये नीचे आ गया है। ठीक, फिर है आपका सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरह आपका है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1, तो टैन निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। ठीक, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई टैन थीटा। नेक्स्ट है आपका टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर यही आपका कॉट पूछ रहा था, कॉट में उल्टा हो जाता है, यहाँ साइन बाई कॉस है तो यहाँ हो जाएगा कॉस बाई साइन। फिर है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपका कॉस पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा, इस पर क्या चढ़ जाएगा, सब पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक, फिर है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर इधर रहेगी, माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। सेक स्क्वायर पूछ रहा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर। फिर आपका टेन स्क्वायर पूछ रहा है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 1 है आपका, यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो इसमें हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर है आपका साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आ गया। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फिर आपका कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। फिर है टैन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टैन थीटा। नेक्स्ट है आपका सेक। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। फिर है कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। ठीक, नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। टेबल से भी एक दो क्वेश्चन रहता है, ये सब फार्मूला एक साथ सब बनाया गया है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक ना, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में क्या हो जाएगा, विदाउट फार्मूला आप मैथ एक भी नहीं बना सकते, बिना फार्मूला यूज किए मैथ थोड़े बनता है, इसलिए आप पूरा इसको देख करके जाए एग्जाम में। फर्स्ट है आपका साइन थीटा। साइन थीटा में आपसे 0 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। साइन 30 का कितना होता है 1/2। साइन 45 का कितना हो जाएगा 1/√2। साइन 60 का कितना √3/2। साइन 90 का 1 होता है। ठीक, फिर पूछ रहा है कॉस 0 का, तो कॉस 0 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस 30 का कितना हो जाएगा √3/2। कॉस 45 का कितना हो जाता है 1/√2। कॉस 60 का क्या हो जाएगा 1/2। कॉस 90 का कितना हो जाएगा 0। ठीक, इसका एक ट्रिक भी होता है, साइन लिखे हैं ना इस तरह, इसी को उल्टा कर देना है, यहाँ से स्टार्ट करना है कॉस में 1√3/2, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, फिर है आपका टैन। टैन में क्या हो जाएगा, टैन 0 का होता है 0, टैन 30 का 1/√3, टैन 45 का 1, टैन 60 का √3 और टैन 90 का नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी जो बोलिए आप। ठीक, फिर देखिए इसमें भी आपका साइन का उल्टा क्या हो जाता है कॉसेक। तो आप पूछ क्या रहा है कॉसेक 0 का, तो कॉसेक यहाँ पे कॉसेक 0 का क्या हो जाएगा, इसमें 0 है तो 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइन। कॉसेक 0 में क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, 0 का उल्टा। और फिर आपका साइन का उल्टा कॉसेक होता है, बता चुके हैं यहाँ पे। फिर देखिए कॉसेक 30 का, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। ठीक, कॉसेक 30 का 1/2 है तो 2 उल्टा कर दिए इसमें। फिर कॉसेक 45 का 1/√2 है तो क्या हो जाएगा ये √2। फिर आपका कॉस 60 का कितना हो जाएगा 2/√3, इसको उलट देना है, √3/2 का उल्टा 2/√3। फिर कॉसेक 90 का 1 का उल्टा 1 होता है। ठीक, उसी तरह कॉस में भी आप क्या कीजिए उलट लीजिए, 1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, कॉसेक 30 का वैल्यू। फिर आपका 45 का √2 हो जाएगा, 60 का कितना हो जाएगा 2 और 90 का नॉट डिफाइन। कॉट में भी सेम यही आपको लगेगा। ठीक, कॉट क्या हो जाएगा 0 का नॉट डिफाइन, कॉट 30 का √3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/√3 और कॉट 90 का 0। नेक्स्ट है आपका
एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इसमें हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर प्लस 2r। फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो 1/2 पाई आर स्क्वायर से एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसमें हाफ कर दीजिएगा पाई आर स्क्वायर में तो आधा हो जाएगा। एरिया ऑफ रिंग का पूछा है, रिंग का हो जाएगा पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। फिर एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। लेंथ ऑफ माइनर आर्क, इसमें माइनर और मेजर होता है, माइनर आर्क का क्या हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटा 360। फिर लेंथ ऑफ मेजर आर्क का 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर थीटा बाय 360। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल निकाल के इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तभी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपसे निकल जाएगा। फिर आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इसका होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। फिर देखिए इसमें LBH क्या होता है, L हो जाएगा लेंथ, B हो जाएगा ब्रेथ, H हो जाएगा हाइट। फिर आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो हो गया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसमें हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। इसमें होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू L प्लस B इंटू H। फिर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। वेयर बता चुके हैं L आपका क्या हो जाता है लेंथ, L हो जाएगा लेंथ, B हो जाएगा ब्रेथ, H हो जाएगा हाइट। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब। फिर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें हो जाएगा 6a स्क्वायर, वेयर a इक्वल टू एच होता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 4a स्क्वायर। फिर डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा √3a। फिर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। फिर है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर h। नेक्स्ट है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस h। फिर है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। फिर है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर l। फिर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, वेयर एच इक्वल टू इसमें भी हाइट होगा, एल होता है स्लेंट हाइट, ठीक एल होता है स्लेंट हाइट। फिर आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। फिर है आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे L इक्वल टू क्या हो सकता है स्लेंट हाइट का भी एक फॉर्मूला होता है √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h आपका हाइट हो जाएगा और आपका रेडियस हो जाएगा स्लेंट हाइट इक्वल टू। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। फिर आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम मटेरियल पूछ रहा है तो आप 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, ठीक 4/3 पाई बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मीन पूछ रहा है, मीन, मीन के लिए क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है, इसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। फिर सिग्मा इक्वल टू क्या होता है सिग्मा, ये सिंबल आपका सिग्मा, इसका मतलब होता है समेशन, जोड़, ऐड करना होगा आपको, ठीक। फिर आपका फिर एक मीन का और जो मीन मेथड में एक और फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बार, इसको पढ़ते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ये जो मीन के लिए हो। फिर मीडियन इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू आपका हो जाएगा एल प्लस h इंटू n/2 माइनस सी एफ बाई एफ, वेयर एल इक्वल टू क्या हो जाता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। फिर है आपका h हो जाएगा विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, f हो जाएगा आपका f क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यहाँ सब लिख दिए हैं। सी एफ इक्वल टू क्या होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक। नेक्स्ट है आपका मोड का, मोड का फॉर्मूला क्या होता है एक्स के प्लस एच इंटू एफ के माइनस 1 अपॉन 2 एफ के माइनस 1 माइनस एफ के प्लस 1, वेयर एक्स के इक्वल टू क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द
मॉडल क्लास इंटरवल, एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फिर एफ के -1 क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास विजिटिंग द मॉडल क्लास, फिर आपका एफ के +1 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, फिर एच हो जाएगा विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। फिर आप प्रोबेबिलिटी में आ जाए, प्रोबेबिलिटी लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, पी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल आउटकम टू ई बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्या, पी इक्वल टू एन ई बाई एन एस। फिर इसमें होता है P + P नॉट इक्वल टू 1। इसमें कॉल होता है इम्पॉसिबल इवेंट का पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0, और श्योर इवेंट का आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो कितना हो जाता है 1।